4 प्रकार के दुख पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मिलते हैं। पहला दुख होता है विकलांग होना। शारीरिक विकलांगता किसी भी प्रकार की हो, ये पूर्व जन्म के कृत कर्मों का परिणाम होती है। कलह प्रिय पति या पत्नी का मिलना, ये भी पूर्व जन्म के कृत कर्मों का परिणाम होता है। तीसरी स्थिति संतान का होना या ना होना। संतान से मिलने वाला सुख और दुख, कष्ट, ये पूर्व जन्म के कृत कर्मों का परिणाम होता है। चौथा, अत्यधिक प्रयास करने के बाद भी कहीं सफल नहीं होना, सफलता नहीं मिलना, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है। मित्रों, आज का मेरा विषय संतानहीनता पर और IVF पर है। किन योगों के कारण एक स्त्री जातक को संतान का सुख मिलता है, किन योगों के कारण स्त्री जातक को संतान का सुख नहीं मिलता है, किन योगों के कारण IVF तकनीकी सफल होती है, किन योगों के कारण बार बार प्रयास करने के बाद भी संतान नहीं होती है। आज हम संतान के विषय में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर, आज आप लोगों के समक्ष प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के साथ एक नवीन सूत्र के साथ, एक रहस्यमयी सूत्र के साथ प्रस्तुत हूँ। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज आप लोगों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। संतानहीनता का मुख्य कारण क्या है? आप लोगों ने हमेशा पढ़ा संतानहीनता का मुख्य कारण 5वां भाव संतान का होता है, संतान से मिलने वाले सुख दुख का होता है। कहते हैं 5वें भाव का स्वामी, 5वें भाव, पंचम भाव, इसके साथ साथ लग्न लग्नेश का विचार, 9वां भाव नवमेश, एकादश भाव एकादशेश का विचार करना चाहिए। लेकिन हम आपको सटीक सूत्र दे रहे हैं, जिनकी कुंडली में सूर्य मंगल राहु बैठा हो, जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य मंगल राहु बैठा हो, ऐसे लोगों को संतान से संबंधित पीड़ा मिलती ही है। जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य गुरु राहु होता है, वहां भी संतान से संबंधित पीड़ा मिलती है। जिनकी कुंडली में सूर्य शनि राहु होता है, उनको भी संतान से संबंधित पीड़ा का सामना करना पड़ता है। जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य के साथ शनि और राहु बैठा होता है, सूर्य के साथ राहु या केतु बैठे होते हैं, वहां पर भी संतान से संबंधित शारीरिक और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। तो पहला सूत्र आपने समझा, जिनकी भी किसी भी संतानहीन कुंडली में, संतान से पीड़ित व्यक्ति की कुंडली में देखिएगा सूर्य कमजोर मिलेगा, पीड़ित मिलेगा, और उसके साथ मंगल राहु, सूर्य शनि राहु, सूर्य गुरु राहु, इस तरह का एक योग अवश्य दिखाई देगा। सूर्य बुध राहु, तभी आप समझ लीजिएगा इसको संतान से संबंधित पीड़ा मिलेगी। पीड़ा संतान न होने पर हो सकती है, पीड़ा संतान होने के बाद उससे मिलने वाले सुख दुख से हो सकती है, या एक समय के बाद युवावस्था में संतान की मृत्यु हो जाए, वो भी एक पीड़ा होती है। कहते हैं पुम नाम नरकात त्रायते च पुत्रा, पुत्र ही होता है जो पिता को पुम नामक नरक से पार लगाता है। कहते हैं सूर्य पिता होता है और सूर्य ही संतान का कारक होता है। अर्थात पिता, जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद उसके पुत्र पैदा होता है, तो वो भी पिता बन जाता है। पुत्र जो होता है आत्मा का अंश होता है, इसलिए आत्मा का जो अंश है, आत्मांश है, वही तो पुत्र है। उसका विचार भी हमें सूर्य से ही करते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ित होगा, उन्हें संतान से संबंधित पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, सावधानी से सुने हमारे इस पॉइंट को। चंद्रमा जो होता है गर्भ का कारक होता है। चंद्रमा जो होता है वो गर्भ का कारक होता है। चतुर्थ भाव भी गर्भ की स्थिति को बताता है। इसके साथ साथ चंद्रमा जो शुक्र होता है, शुक्र पुरुष के जनन, शुक्र जो होता है,
शुक्र स्त्री के जीव तत्व को बताता है, स्त्री के जननांगों को भी शुक्र ही रिप्रेजेंट करता है। यदि किसी की कुंडली, किसी भी स्त्री की कुंडली में शुक्र चंद्र मंगल, चंद्रमा मंगल यदि पीड़ित हो जाते हैं, उस स्त्री को माहवारी से संबंधित समस्या होती है। जिस स्त्री की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा दोनों पीड़ित हो जाते हैं, उन्हें फेलोपियन ट्यूब से संबंधित समस्या होती है। शनि के साथ राहु हो, 7वां 8वां भाव पीड़ित हो, तो भी ट्यूब से संबंधित समस्याएं होती हैं। जिस स्त्री की कुंडली में चंद्रमा मंगल दोनों पीड़ित हो, तो ये माहवारी से संबंधित समस्या होती। शुक्र के साथ केतु जिस स्त्री की कुंडली में बैठा होगा, उसको हार्मोनल डिसबैलेंस, गर्भाशय में गांठ बनना, गर्भाशय की नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं। जिनके गर्भाशय रिमूव हुए हो, ऑपरेट हुए हो, उनकी कुंडली में देखिएगा त्रिकोण में, केंद्र भाव में, कैसे भी हो, शुक्र का केतु के साथ संबंध बनेगा और चंद्रमा भी पीड़ित होगा और उसके साथ मंगल भी पीड़ित होगा, क्योंकि स्त्री की जो सभी समस्याएं माहवारी से जुड़ी हुई होती हैं, माहवारी के बाद फिर शुक्र के साथ केतु की स्थिति आ जाती। एंडियोमेट्रियोसिस जैसे रोग भी इन्हीं के कारण चंद्र मंगल और शुक्र केतु के कारण होते हैं। अब यहाँ पर आप समझिए, जिस स्त्री की जन्म कुंडली में अगर किसी स्त्री का शुक्र कर्क राशि पर बैठा हुआ हो, अगर शुक्र मेष या तुला राशि पर बैठा हुआ हो, कर्क राशि पर बैठा हुआ जो शुक्र होता है वो स्त्री को काफी शारीरिक मानसिक परेशानियां देता है। और मेष या तुला राशि का बैठा हुआ शुक्र जो होता है, यदि अकेला बैठा हो, विशेषकर पंचम भाव में बैठा हो, तो ये समझ लीजिए कि उस स्त्री को हमेशा पुरुषत्व रज से संबंधित परेशानियां उसको जीवन में आएंगी। आईवीएफ के लिए क्या होता है, आईवीएफ क्या होता है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है उसका जो मुख्य राशि होती है वो कुंभ राशि होती है, जो घड़े में होती है। अब इसके लिए क्या देखेंगे, गर्भ का कारक चंद्रमा होता है, राहु जो होता है गैर परंपरागत कार्यों का द्योतक होता है, ऐसे कार्य जो परंपरा से हटकर होते हैं, गैर परंपरागत तकनीकी का कारक होता है। अगर राहु का संबंध पंचम भाव से बन जाता है तो गर्भ का क्षय तो करता है, लेकिन गर्भ प्राप्त, संतान प्राप्ति के गैर परंपरागत उपायों की तरफ भी वो संकेतित करता है। यदि शुक्र चंद्र पर और चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि हो, शुक्र चंद्र पर, यहाँ पर देखिए चंद्र मंगल शुक्र पर हो या चंद्रमा पर हो या चतुर्थ भाव पर हो, चंद्र मंगल पर हो, तो समझ लीजिए आईवीएफ के में आपको सफलता मिल जाएगी। यदि शनि आदि ग्रहों का दुष्प्रभाव चंद्रमा पर आ गया, राहु का ज्यादा आ गया, तो समझ लीजिए दिक्कत ज्यादा होती है। देखिए कि स्त्री की कुंडली है, 2 बार इन्होंने आईवीएफ कराया, दोनों बार इनको सफलता मिली। क्या कारण था सफलता का? पहले संतानहीनता के नियम की पुष्टि कराते हैं। जिसकी भी जन्म कुंडली में सूर्य मंगल राहु बैठा हो, उस स्त्री को संतान से संबंधित पीड़ा का सामना करना ही पड़ेगा। सूर्य के साथ राहु हो, सूर्य शनि राहु हो, चंद्रमा मंगल या केतु के साथ बैठा हो, शुक्र केतु के साथ बैठा हो, तो भी संतान से संबंधित समस्याएं मिलेगी। और पंचम भाव, एकादश भाव, सप्तम अष्टम भाव पीड़ित हैं, लग्नेश पीड़ित है, तो स्थिति और भी भयंकर हो जाती है। यहाँ पर देखिए पंचम भाव का स्वामी शनि दशम में कर्क राशि पर बैठा हुआ है, ठीक है। 2 बार इन्होंने आईवीएफ कराया। संतानहीनता का पहला योग देखिए, सूर्य एकादश भाव पर बैठा है, द्वादश भाव पर क्या है, मंगल बैठा है, और लग्न भाव पर राहु बैठा है। तो देखिए त्रिभाव युति इन तीनों की हो गई, तो कहीं ना कहीं ये योग बना, संतान से संबंधित पीड़ा दिया। दूसरी स्थिति राहु का संबंध देखिए पंचम भाव से हो रहा है, इसलिए भी संतान से संबंधित पीड़ा हुई। अब पंचमेश को देखिए, जो पंचमेश शनि दशम भाव पर बैठा हुआ है, उस पर देखिए राहु की दृष्टि है। पंचमेश शनि
दसम भाव पर बैठा हुआ है उस पर कह की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है। पंचमे शनि दसम भाव पर बैठा है और नवम भाव पर देखिए राहु की दृष्टि है। नवम भाव पर राहु की दृष्टि, दसम पर शनि पर नहीं है, नवम भाव पर राहु की दृष्टि है। इसलिए शनि जब दसम पर आया तो राहु से मिलकर गया, इस वजह से। और राहु कहाँ है? शनि कर्क राशि में बैठा हुआ है। अगला बिंदु देखिए कि केतु का संबंध सूर्य और शुक्र से हो रहा है, तो भी संतान से संबंधित पीड़ा मिल रही है। इस वजह से इसको संतान नहीं हुई। आप देखिए गर्भ का कारक चंद्रमा बुध के साथ बैठा है, इस वजह से भी स्त्री को मानसिक असंतुलन हो जाता है। इसके अलावा संतान और इसको गर्भाशय से संबंधित रोग भी हैं, क्योंकि चंद्रमा मंगल और बुध के कारण पीड़ित है। सफलता इसलिए मिली कि गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। इस वजह से यहाँ पर गैर परंपरागत तरीके के बाद भी इनको आईवीएफ से संतान प्राप्ति में सफलता मिली। तो आपने ये समझा कि संतान प्राप्ति के जो गैर परंपरागत तरीके हैं उनके लिए राहु को भी देखा जाता है। राहु के अलावा यदि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर हो, पंचमेश पर हो, गर्भ स्थान पर हो, गर्भ के स्वामी पर हो, कुछ प्रतिशत तक हमें आईवीएफ से सफलता मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पर ये गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर है, चतुर्थ भाव पर है, और यहाँ पर सूर्य सिंह राशि का बैठा हुआ है, और इसलिए भी थोड़ी हमें सफलताएं मिल रही हैं कि सूर्य की कंडीशन मजबूत है, थोड़ी ज्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ी मजबूत है। जन्मकालीन सूर्य यहाँ पर शुक्र के साथ बैठा है, लेकिन थोड़ा सिंह राशि का बैठने के कारण थोड़ा उसमें मजबूती भी है। एकादशेश एकादश पर है, अगर इच्छा के लिए प्रयास करेंगी तो इच्छा पूर्ति हो जाएगी। देखिए मित्रों, संतान सूर्य मंगल राहु का कॉन्सेप्ट बता देते हैं। सूर्य शेर का कारक होता है, मंगल जो होता है दांतों का कारक होता है, राहु मुख का कारक होता है, अर्थात नरसिंह भगवान यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। सूर्य मंगल राहु उसी की कुंडली में बनता है जो पूर्व जन्म में जिसने अपने सास ससुर की सेवा नहीं की, जिसने संतान का अच्छे से केयर नहीं किया, जिसने पति के साथ बड़ा धोखा किया, पति के साथ जिसने पति को कष्ट पहुंचाया, ये स्थितियां ये बताती हैं, इससे भी संतान से संबंधित पीड़ा हो जाती है। अब चंद्र मंगल बुध का योग यहाँ पर देख रहे हैं कि मंगल भी यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति पर नहीं है। चंद्र मंगल राहु का मतलब नरसिंह भगवान। अब यह तो आपने नरसिंह भगवान से आपको एक कथा आ रही होगी नाड़ी ज्योतिष में, जो प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बीच जो संवाद हुआ था, जो आपस में पिता पुत्र में संघर्ष हुआ था, वो संघर्ष की स्थिति भी यहाँ पर वो कहानी भी आती है कि कई बार क्या होता है कि हम जब बच्चे की अच्छे से केयर नहीं करते हैं, बच्चे को काफी कष्ट होता है, वो भी संतान दोष के अंतर्गत आ जाता है। बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दी, अच्छी केयर नहीं करी, वो भी संतान दोष में आता है। यदि हमने असमय बच्चों का असमय गर्भपात कराया तो भी संतान से संबंधित पीड़ा को संकेतित करता है। तीसरी स्थिति ये हो जाती है कि ऐसे लोग, अगर सूर्य मंगल राहु का योग है तो ये नरसिंह भगवान से की पूजा पाठ करने से लाभ मिल जाता है। जिन लोगों ने देवताओं का द्रोह किया हो, कभी देवताओं की झूठी कस्में खाई हो, उसे भी संतान से संबंधित पीड़ा होती है। अगर सूर्य का संबंध शनि से हो जाए, कैसा हो जाए? समसप्तक हो जाए, एक दूसरे से समसप्तक बैठे हो, तो ऐसे लोगों को बुढ़ापे में संतान का सुख नहीं मिलता है। अब ये संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर क्या करना चाहिए? ऋषियों ने कहा कि नरसिंह भगवान की पूजा पाठ करने से, नरसिंह कवच का पाठ करने से, हरिवंश पुराण का पाठ सुनने से संतान से संबंधित सुख मिल सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को